मूवीज की सिनेमाबाजी में वो बीते हुए दिनों में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस की जिन्होंने 1970 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बहुत सारे लोगों के दिल जीत लिए थे। अभी 20 जनवरी को उनकी मृत्यु को लगभग 18 वर्ष पूरे हो गए। चलिए आज जानते हैं परवीन बाबी जी के विषय में और जानते हैं कि इतनी सुंदर और इतनी होनहार एक्ट्रेस को आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु इतने दर्दनाक तरीके से हुई। जी हाँ, परवीन बॉबी जी अपने घर में मृत पाई गई और उनकी मृत्यु का पता लगा कुछ दिनों बाद और उनकी बॉडी ऐसी स्थिति में मिली जिसे देखकर बहुत कष्ट होता है। वो फोटो आपको गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि किसी भी मृत शरीर की ऐसी फोटो डालना वीडियो में उचित है, क्योंकि हम सब ने परवीन बॉबी जी को बहुत पसंद किया था और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सचमुच बहुत दुखद था। तो चलिए पहले जानते हैं परवीन बॉबी जी के विषय में और फिर बात करते हैं कि उनके साथ ऐसा आखिरकार क्यों हुआ। 4 अप्रैल सन 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में परवीन मोहम्मद अली का जन्म हुआ था। परवीन बाबी जी गुजरात के पठानों की एक ट्राइब जिसे खिलजी बाबी ट्राइब कहा जाता था, उसकी एक बहुत ही समृद्ध फैमिली से आती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वो केवल 5 वर्ष की थी तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनके स्कूलिंग माउंट कार्मल स्कूल अहमदाबाद और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में हुई थी और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना मेजर किया था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी मॉडलिंग से और उसके बाद फिर वो फिल्मों में आई थी और उनकी पहली फिल्म थी चरित्र, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी के अपोजिट रोल किया था। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप रही थी। फिर उन्हें नोटिस किया गया फिल्म मजबूर में, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ उनके लव इंटरेस्ट का रोल किया था और उस रोल में वो बहुत अच्छी लगी थी। हालांकि उस समय उनका लुक थोड़ा सा अलग था, जैसा उस समय का चलन था। उनकी बहुत महीन आईब्रोज थी और बड़े बड़े विग वाले हेयर स्टाइल वो रखती थी, पर फिर भी बहुत अच्छी लगी थी और हम सबको मजबूर फिल्म में उनका रोल भी बहुत पसंद आया था। बाद में फिल्म दीवार और फिर फिल्म अमर अकबर एंथनी में उनके रोल की बहुत तारीफ हुई। अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज़ एंथनी गंसाल्विस गाने में वो बेहद खूबसूरत लगी हैं। हालांकि पूरी फिल्म में ही वो बहुत सुंदर लगी हैं। उनके बारे में मनीष मल्होत्रा जी ने एक बार कहा था कि वो बहुत कम मेकअप करती थी और बहुत कम एक्सेसरीज का यूज़ करती थी, फिर भी वो हर बार एकदम परफेक्ट लगती थी और ये सच भी था। परवीन बॉबी जी ज़्यादातर वेस्टर्न लुक में रहती थी और उसमें वो बेहद अच्छी लगती थी। वो अपने बालों को ज़्यादातर खुला छोड़ देती थी और बहुत ही सुंदर ड्रेसेस पहनती थी, जिसमें उनके गाउन बेहद खूबसूरत होते थे। फिल्म नमक हलाल के गानों में रात बाकी बात बाकी और जवानी जाने मन, उसमें उनके गाउन्स बेहद खूबसूरत हैं। परवीन बॉबी जी अपने जीवन में सफलता की नई नई ऊंचाइयां छू रही थीं और अचानक 80 के दशक में वो
अचानक से जैसे फिल्मी पटल से गायब सी हो गईं। कहा जाता है कि उनको शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में इस बात को डिनाई किया था, मना किया था और कहा था कि लोग मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम इस संबंध में लिया था, जिसमें अमिताभ बच्चन जी का नाम भी शामिल था कि वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। हालाँकि ये सारी बातें कोर्ट में झूठ साबित हुईं। परवीन जी को डायबिटीज भी थी। कहा जाता है कि अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली थी और क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। जुलाई 1976 के टाइम मैगजीन के कवर पेज में आने वाली वो बॉलीवुड की प्रथम हीरोइन थी और ऐसा करके उन्होंने अपना एक अलग स्थान बना लिया था। परवीन जी बहुत बोल्ड थी और उन्होंने फिल्मों में अल्कोहल पीने या पुरुषों के साथ लिव इन में रहने को कभी भी डिनाई नहीं किया। उनके कई लोगों के साथ संबंधों की बात की जाती है, जिनमें डैनी जी, कबीर बेदी जी और महेश भट्ट जी शामिल हैं। महेश भट्ट जी ने उनके और अपने रिश्तों पर आधारित एक फिल्म बनाई थी अर्थ, और वो फिल्म बहुत चर्चा में रही थी और एक बहुत अच्छी फिल्म भी थी। उस फिल्म में परवीन जी ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी। मुझे आज भी याद है उस फिल्म का एक सीन जिसमें वो मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्तता का एक अभिनय करती हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि शबाना जी का मंगलसूत्र टूटकर उनके घर में बिखर गया है या उन्होंने जानबूझकर उसे अपने घर में बिखरा दिया है, और वो मंगलसूत्र के मोती बीन बीन करके कुलभूषण खरबंदा जी को दिखाती हैं, जिन्होंने उस फिल्म में उनके पति का रोल किया था। इसके अलावा मुझे एक रजिया सुल्तान फिल्म का सीन भी याद है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। हालांकि उनका साइड रोल था, पर एक सीन में जब हेमा मालिनी जी सो रही हैं और वो नाव पे बैठी हैं और एक मेड सर्वेंट कुछ कहती है, तो वो उससे इशारा करती हैं कि चुप रहना वरना तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो परवीन बॉबी जी एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती थी। जैसे फिल्म रंग बिरंगी में उनका अभिनय बहुत शानदार था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका अंत इतना दुखदाई हुआ? कहते हैं कि वो जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहीं, उन लोगों ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन सच क्या है ये तो वो दो लोग ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जीवन के अंतिम समय में वो बिल्कुल अकेली थीं। दरअसल आज के समय में जब परिवार नामक संस्था बिखर रही है और उसे तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा आधुनिक लोग हैं, जिसमें वोक पीपल हैं, महिलाएं हैं और बहुत हद तक बॉलीवुड भी शामिल है, वो लोग परिवार नामक संस्था को तोड़ देना चाहते हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं। महिला की वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? जो भी महिलाएं इस तरह से अपने परिवारों से अलग होकर के जीवन जीना चाहती हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीती हैं, वो कुछ समय तक तो इस प्रकार से रह लेती हैं, लेकिन जीवन के अंत समय में आपको परिवार की आवश्यकता पड़ती ही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और महिलाओं को समाज में थोड़ी सी ज़्यादा आवश्यकता होती है लोगों के साथ की, चाहे वो उनके बच्चे हों या उनके भाई बहन हों या माता पिता हों। परवीन बॉबी जी की माताजी का देहांत
सन 2001 में हो गया था और शायद उसके बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, ये तो वही जान सकती हैं। और हो सकता है कि इसके पीछे कुछ कारण भी रहे हों, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका एक परिवार हो। और महिलाएं तो ये बहुत ज़्यादा चाहती हैं, क्योंकि उन्हें समाज में सुरक्षा और स्नेह वगैरह परिवार में ही मिलता है। लेकिन फिर भी जो लोग आज लिव इन रिलेशनशिप्स की पैरवी करते हैं और विवाह नामक संस्था का विरोध करते हैं, उन्हें इस तरह के दुष्परिणाम देखने को मिलते ही हैं। चाहे वो दिल्ली की श्रद्धा वालकर कांड हो, चाहे परवीन बाबी जी हो सकता है उनके अकेलेपन का कारण उनकी बीमारी भी रही हो, क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। और मृत्यु के बाद ये पता लगा था कि उनके एक पाँव में गैंग्रीन भी हो गया था और उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे अखबारों का ढेर आदि मिला था। और उनके पेट में 3 दिन से कोई खाने का सामान नहीं था, यानी कि उन्होंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब वो अपने अखबार और ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए नहीं आई और उसका उनके दरवाजे के सामने ढेर लग गया, तब बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने पुलिस को सूचित किया और तब वहां पर परवीन जी की लाश मिली, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। हालांकि बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनके जो परिजन थे उन्होंने उन्हें अपनी ही रीति रिवाज से दफना दिया। बाद में उनकी संपत्ति को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने दावे पेश किए। उनके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अगर उन्हें कोई मानसिक रोग था तो उनके जो भी रिश्तेदार और मित्र थे उन्हें जरूरी था कि वो उनका इलाज कराते, क्योंकि शारीरिक रोग का इलाज तो बहुत आसानी से हो जाता है, पर मानसिक रोगों के इलाज के लिए जो आपके परिवारी जन होते हैं या आपके जो मित्र होते हैं उनका सहयोग बहुत आवश्यक होता है। आप उनके सहयोग और संबल से ही ठीक हो पाते हैं। जब आपको ये भरोसा होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे और हर स्थिति में आपके साथ बने रहेंगे। भारत में आज भी मानसिक रोगी को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है और उसे सीधे पागल करार दे दिया जाता है और उसकी मदद करने को साधारणतः लोग तैयार नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि मानसिक रोग ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं, क्योंकि जब आपको कोई शारीरिक रोग होता है तो लोग आपसे सहानुभूति भी करते हैं और आपके साथ संवेदना भी रखते हैं। लेकिन किसी भी मानसिक रोगी को आज भी बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है और उसके साथ क्रूर से क्रूरतम व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर ये कह देना भी बहुत आवश्यक है कि अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसको स्वयं भी अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मानसिक रोगी ऐसे होते हैं जो दवा खाने से ही इनकार कर देते हैं और खुद को उस रोग से ग्रसित नहीं मानते हैं, जैसा परवीन बॉबी जी के साथ हुआ। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि उन्हें कोई रोग नहीं है और लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो कि खुद में शिजोफ्रेनिया नामक बीमारी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो सच क्या है ये तो हमें कभी पता लग नहीं पाएगा, जो उनके आसपास के लोग हैं वही जानते होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई अपने आसपास रोगी मिलता है तो कृपया उसके साथ सहानुभूति करें और तुरंत डॉक्टरी सलाह उसको दिलवाएं। और अगर आप स्वयं ऐसे रोग से ग्रसित हैं तो
तुरंत ही डॉक्टरी सलाह पर अमल करें और अकेलेपन से दूर रहें। अकेलापन सबसे बड़ा रोग है जो कि मुझे लगता है परवीन जी के साथ हुआ। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, इसीलिए समाज नामक संस्था का और परिवार नामक संस्था का निर्माण किया गया है। तो नारी मुक्ति आंदोलन और वोकिज्म के जितने भी नारे हैं वो सब एक हद तक ही ठीक हैं। उसके बाद आपको अपना परिवार बनाना ही होता है और परिवार जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा त्याग और थोड़ी सी सहन शक्ति रखनी ही पड़ती है। और जिस प्रकार से इस दुनिया का निर्माण हुआ है उसमें महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा योगदान देना पड़ता है, चाहे वो सहन शक्ति के मामले में हो और चाहे त्याग करने के विषय में हो। और फिर बाद में परिवार तो आपका ही होता है। तो इसलिए कृपया बहुत ज़्यादा आधुनिकता के फेर में ना पड़ करके अपने परिवार और विवाह की संस्था को तोड़ने का प्रयास ना कीजिए। परवीन बॉबी जी ने बहुत सुंदर फिल्मों में काम किया और बहुत सुंदर अभिनय किया और वो बेहद खूबसूरत भी लगती थी, लेकिन ये सब उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखा सका। इससे हमें ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, रुपया, खूबसूरती और बहुत सारी लोकप्रियता, लेकिन फिर भी आपको कुछ अपनों की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसा उनके बाद के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत सारे लोगों ने विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है और जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जीवन में सबको सब कुछ मिल जाए ऐसा संभव नहीं होता है और बहुत बार हमें जीवन में ऐसे लोगों से धोखा मिलता है जिन पर हम पूरा का पूरा विश्वास करते हैं। पर फिर भी आपको हर बार हिम्मत से अपने आप को खड़ा करना ही होता है, क्योंकि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है और इसको छोटी छोटी बातों के लिए आप गंवा नहीं सकते हैं। ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद के लिए। मुझे याद है परवीन बॉबी जी की लास्ट वाली जो फोटोग्राफ्स मैंने देखी थी, मैं बहुत विचलित हो गई थी। और उनकी एक इंटरव्यू के दौरान जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो इस वीडियो में भी पड़ी है, जिसमें उनका काफ़ी वेट बढ़ गया है, जब मैंने देखी थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये वही खूबसूरत परवीन बॉबी जी हैं। क्योंकि खूबसूरती, शारीरिक सुंदरता एक समय सीमा भर के लिए होती है। उसके बाद आपकी बीमारियां, आपका शरीर आपको धोखा देने लगता है और तब आपके आसपास रह जाते हैं आपके प्रियजन। काश परवीन बॉबी जी को भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला होता जिसने उनकी देखभाल की होती और उनके अंतिम दिनों में उन्हें सहारा दिया होता। कोई ऐसा होता जो उन्हें प्यार करता और उनकी तकलीफ को बांट लेता। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया और इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा यूं ही गुजरते वक्त के अंधेरों में गुम हो गई, जहां से चाह कर भी कोई वापस लौट नहीं पाता। लेकिन फिर भी परवीन बावी जी की पुण्यतिथि पर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं अब वो जहाँ कहीं पे भी हों सुकून से हों, हमारी यादों में ऐसे ही मुस्कुराती हुई और गुलाब की तरह खिलती हुई वो हमेशा बनी रहेंगी। मूवीज की सनीमाबाजी परिवार की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि।